बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बच्चन 22वां, आगरा, 28 जून 1939। रचना करने का मतलब ये था कि जो चैतन्य बेहोश था उसको होश में लाया जाए और उसको पूर्ण सुख व आनंद प्राप्त हो। बगैर विस्तार के साथ बयान किए हुए अगर दो लफ्ज में मुख्तसर तौर पर कहा जाए तो बेहोशी के आलम से होश में लाने के लिए रचना की गई है। चैतन्य शक्ति बेकार और बेहोशी की हालत में नहीं पड़ी रह सकती। जिसमें जिस कदर होश में आने और चैतन्य होकर सुख, रस और आनंद प्राप्त करने की योग्यता, हैसियत और गुंजाइश है, वो उसको मिलना चाहिए। सिवाय इसके रचना करने का और कोई मतलब मालिक का नहीं है। कुल मालिक अपने में आप समाया हुआ रत और परिपूर्ण और चैतन्यता का समूह मुतलक है। वही पूर्ण प्रेम की अवस्था है। सत्यता, चैतन्यता और आनंद ये सब प्रेम के गुण हैं। यानी प्रेम में ही सत्यता है, प्रेम में ही चैतन्यता है और प्रेम में ही सुख, रस और आनंद है। प्रेम सबके परे, सबका नतीजा और सबकी आखिरी अवस्था है। यहां जिसको प्रेम कहते हैं वो असल में प्रेम नहीं है। बाहर की तरफ झुकाव होकर कार्रवाई करने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम आंतरिक यानी अंतर्मुख आकर्षण का नाम है। कशिश तो यहां भी होती है मगर वो बहिर्मुख है, यानी उसका रुख बाहर की जानिब है। नीचे से ऊपर को और बाहर से अंतर को खींचना और आकर्षण होना प्रेम है, और जाकर टिक जाना और वहां से न हटना व न गिरना प्रेम की पूर्ण अवस्था है। जब सत्य देश में सूरत पहुंच जाएगी तब हटने या नीचे गिरने से बरी हो जाएगी। जब तक पिंड में है या ब्रह्मांड के किसी मुकाम पर है तब तक हट भी सकती है और गिर भी सकती है, बल्कि बराबर हटती और गिरती रहती है। इसलिए पूर्ण प्रेम की अवस्था सत्य देश में ही है। वो दयाल देश, निर्मल चैतन्य देश प्रेम का देश है। वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य और अंतर्मुख शक्ति व आकर्षण है। वहां बहिर्मुख शक्ति यानी बाहर की तरफ रुख रखने वाली ताकत और जड़ता का नाम व निशान भी नहीं है। ब्रह्मांड में अंतर्मुख शक्ति प्रधान है मगर बहिर्मुख शक्ति भी है। पिंड में अंतर्मुख शक्ति है तो जरूर, मगर प्रधान बहिर्मुख शक्ति है। जैसे रेखा गणित में कहते हैं कि मान लिया कि ऐसा ऐसा है और फिर उससे आगे चलते हैं और नतीजे निकालते जाते हैं, उसी तरह इन सब बातों के रचना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या इसका मतलब है, किस प्रकार रचना में कार्रवाई हो रही है, वगैरह वगैरह माकूल तौर पर समझने व समझाने के लिए संत मत में एक वजूद मुतलक का मौजूद होना मान लिया जाता है। और जैसे ही कि इस बात को मान लिया गया और ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि कोई वजूद मुतलक मौजूद था, फिर सब बातें उससे निकलती चली आती हैं।
और ये महज मान लेने के तौर पर नहीं है, ये स्वयं सत्य और स्वयं सिद्ध बात है। अगर इसको भी कोई न माने तो उसको और बहुत सी रीतियों और तरकीबें हैं जिनसे समझाया जा सकता है। एक वजूद मुतलक का मौजूद होना मानना पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी जिंदगी में मरते वक्त तक ऐसी हालतें आयद हो जाती हैं कि मुनकिर से मुनकिर भी जिस चीज से इनकार करता रहा है उसका इकरार करने लगता है। अंतःकरण के घाट की मलिन मन बुद्धि से खुदा के वजूद का इनकार करता था। मृत्यु के वक्त जब अंतःकरण के घाट से खिसकेगा, वहां की मन बुद्धि गायब हो जाएगी और मुनकिर यानी नास्तिक से आस्तिक हो जाएगा, अगरचे उस वक्त का इकरार कुछ परमार्थी फायदा नहीं रखता। वही वजूद मुतलक जो मौजूद था अब भी है और हमेशा उसी अवस्था में रहेगा। वो मालिक कुल्ल है, वो अनादि अनंत और अपार है। वही समूह मुतलक है, वो कुल रचना का केंद्र और ध्रुव है। बाद में जबकि रचना हुई उससे और केंद्र और ध्रुव बने। एक समूह मुतलक के मौजूद होने का ये लाजमी नतीजा निकलता है कि उसके चरणों में यानी उसके निकट बहुत सी चैतन्यता छूटी हुई होनी चाहिए, जिसको उस समूह का भास कह सकते हैं। समूह और भास लाजिम मलजूम हैं। अगर किसी शक्ति का कहीं समूह होगा तो उसका भास भी छुटा हुआ होगा। इसी भास में रचना हुई है। इस भास में यों तो बड़ी भारी चैतन्यता थी, सारी रचना ही उसी में हुई है, मगर मालिक कुल्ल का जो समूह मुतलक था उसके मुकाबले में इसमें न्यून चैतन्यता थी, या इसी को यों भी कह सकते हैं कि इसमें जो चैतन्यता थी उसका इस कदर समूह नहीं बन सकता था जैसा कि मालिक कुल्ल का समूह था। यही वजह थी कि उस घाट पर वो अचेत और बेहोश था। उस घाट पर तो जब ही होश आ सकता है जबकि उस कदर समूह बनाने की ताकत हो। मालिक कुल यानी अनामी पुरुष आकर्षण का बड़ा भारी समूह और केंद्र है। सबकी कशिश उसकी जानिब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जो भास रूपी न्यून चैतन्य उसके चरणों में पड़ा हुआ था और अनादि से उसकी तरफ खींच रहा था और खिंच खिंच कर उसमें समा रहा था, वो कब से खींच रहा था इसका कुछ पता नहीं। जब धार निकली तब वक्त की शुरुआत हुई, यानी उस समूह और भंडार में से रचना करने वाली धार के निकलने के पेशतर कोई ऐसी बात या चीज या कार्रवाई नहीं थी जिससे समय की गति का अनुमान हो या होता। कहने को कार्रवाई वगैरह लफ्ज कह दिए जाते हैं, मगर दयाल देश में कोई क्रिया नहीं है। वो प्रेम का देश है। प्रेम ऐसी अवस्था है कि उसमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब पूर्ण प्रेम आ जाता है तो कुछ करना बाकी नहीं रहता। वो अपने आनंद में आप मगन और रत रहने की अवस्था है। जब धार निकली तब पहले पहल वक्त का इम्तियाज हुआ। इसीलिए मालिक कुल
यानी अनामी पुरुष तो अनादि और अनंत दोनों हैं, मगर अगम, अलख और सत्यलोक अनंत तो हैं, क्योंकि उनका अंत और अभाव या विनाश नहीं है, मगर अनादि नहीं है, उसकी आदि है। कोई जमाना था जबकि ये थे ही नहीं, इनकी रचना ही नहीं हुई थी, ये बाद में पैदा हुए हैं, सत्य नाम भी नहीं था। इन तीनों में राधा स्वामी अनामी कुल मालिक ही का रूप है, और इसीलिए ये कहते हैं कि हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी है। सत्यलोक तक की रचना यानी सत्य देश, निर्मल चैतन्य देश की रचना केवल प्रेम यानी अंतर्मुख आकर्षण या शक्ति से हुई। किसी को जबरदस्ती हटाकर या छीलकर या काट कर जैसे कि नीचे रचना की गई, उस तरह की कोई बात सत्य देश में नहीं है, क्योंकि वहां का गिलाफ जो कि महज हुबाबी और खफीफ सा था, वो भी चैतन्य था। और पुरुष के आकर्षण में जब अंदर का चैतन्य खींचा तो उसका गिलाफ भी खींचा, और अंतर में ही खींचा, यानी अंदर का चैतन्य और उसका गिलाफ दोनों अंतर में खींचे। सिर्फ ये फर्क कि अंदर का विशेष चैतन्य ज्यादा खींचा और उसका गिलाफ जो कि किसी कदर न्यून चैतन्य था कम खींचा, मगर खींचे दोनों अंतर्मुख। जैसे दो कश्तियां एक ही जानिब चल रही हों, एक तेजी से चलती है, दूसरी किसी कदर कम रफ्तार से चलती है, तो एक आगे निकल जाती है और दूसरी पीछे छूट जाती है। उसी तरह से अंदर का चैतन्य जो ज्यादा खिंचा, वो खिंचकर पूरे होश में आ गया और उसको पूर्ण सुख, रस व आनंद प्राप्त हो गया। उसका गिलाफ जो पीछे छूट गया, वो नीचे से खिंचकर जो सूरतें आईं उनकी देही बन गया। इस प्रकार नीचे से ऊपर खिंचकर जो रचना हुई वो सत्य देश की रचना है, और वहां पूर्ण सुख, रस और आनंद है, और वहां सुरत और शब्द की दोनों धारें रत और एक हैं। जो खींचने वाली धार है वो शब्द की धार है, और जो खींचती है वो सुरत की धार है, मगर दोनों अभेद हैं, अलग नहीं हैं। सत्य देश के नीचे से ये दोनों धारें अलग अलग हो गई और निरंजन व आद्या अथवा काल और माया के रूप में प्रकट हुई। अब ऐसा मोटा और स्थूल गिलाफ आया कि जब अंदर का चैतन्य खींचे तो वो उसके साथ नहीं खींच सकता। तब इस बात की जरूरत हुई कि वो जबरदस्ती हटा और गिरा दिया जाए, वरना रचना नहीं हो सकती। ये ब्रह्मांड और पिंड की रचना है और इसके करने वाले काल और माया हैं। ये रचना ऊपर से नीचे उतरकर बीज बोकर की गई। यहां बहिर्मुख शक्ति और जड़ता है और वही उपाधि की जड़ है। काल बजाते खुद रचना नहीं कर सकता था, उसमें इतनी शक्ति ही नहीं है। काल मन पैदा करता है और माया काया बनाती है। सूरत ऊपर से आती है, सूरत को काल नहीं बना सकता, और जब तक सूरत ना आवे रचना नहीं हो सकती। सत्य देश में होश कायम रखने के लिए
और वहां के प्रेम के आनंद को झेलने के लिए जितनी चैतन्यता की जरूरत है उतनी काल में नहीं थी, इसलिए वो वहां नहीं ठहर सका। जिस जगह कोई रस नहीं ले सकता वहां वो नहीं ठहरेगा, वहां से वो हटना चाहेगा। सत्य देश में जब काल नहीं ठहर सका और वहां का रस नहीं ले सका, तब उसको चाह और फुरना उठी कि हम नीचे जाएं और राज करें और कुछ रस प्राप्त करने का बंदोबस्त करें। चुनांचे उसने कहा कि तुम्हारा मुझे देश भाता नहीं, मुझे यहां का रहना सुहाता नहीं। पुरुष ने भी उसको निकल जाने का हुक्म दे दिया। निकल जाओ तुम यहां से, खाना खराब। मगर दया से महरूम वो भी नहीं रखा गया। मालिक की दया से कोई महरूम है ही नहीं। मालिक ने फरमाया कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए जो मदद हम दे सकते हैं वो तुमको देंगे। चुनांचे वो सूरतें जिन पर हुबाब गिलाफ था, यानी चैतन्यता की न्यूनता थी, नीचे उतारी गई और तब काल ने रचना की और अपने लिए रस का बंदोबस्त किया। मगर काल अब लौट कर नहीं जा सकता। सुरतें अपनी पूर्ण चैतन्यता को जगाकर सत्य देश में लौट सकती हैं, जहां उनका तख्त और ताज रखा हुआ है। सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। सुरत निहायत ही कोमल और सबके अंतर के अंतर्गत है। वो सिर्फ ताकत देती है, खुद कुछ नहीं करती। उससे ताकत पाकर मन तन द्वारा कार्रवाई करता है। मन यहां करता धरता है। वो काल का एजेंट और बच्चा है। वही काम करता है जिसमें सुरत यहां फंसी रहे और काल का खाजा बनी रहे और काल अपना आहार लेता रहे। मन बड़ा चंचल और मलिन और कठोर है। सुरत अत्यंत संकोचवान है। जहां उसको जरा सी भी मुखालिफत हुई के अंतर में चली जाती है। जहां तक उसको बिना मुखालिफत के रास्ता मिलेगा वहीं तक वो कार्रवाई करेगी। यही कोमलता का अंग दया का है, यानी दया की धार भी अत्यंत कोमल है। जहां उसको रुकावट हुई के अंतर्मुख हो जाएगी। जब तक मन की मलिनता, चंचलता और कठोरता दूर होकर चित्त कोमल न होवे और दया भाव न आवे, तब तक मालिक की दया नहीं आ सकती और बगैर उसके परमार्थ का बनना नामुमकिन है। कोमल चित्त दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। परमार्थ उस कार्रवाई या अभ्यास को कहते हैं जिससे मन व माया के मलिन और कठोर देश से छुटकारा और नजात हासिल करके निर्मल चैतन्य देश में अपनी सूरत को पहुंचाया जाए। सूरत पर काल अंग के गिलाफ होने की वजह से वो वहां होश नहीं रख सकती थी, इसलिए उसी के फायदे के लिए मालिक ने उसको यहां भेजा था और मालिक ने ही उसको वापस ले जाने का बंदोबस्त भी किया है। जिस वक्त तक के काल और माया के दबाव का जोर है, यानी कर्मों का वेग है, तब तक लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। मन प्रधान और कर्ता धर्ता बनकर अपनी कार्रवाई करता रहेगा और उसमें सूरत का कोई फायदा नहीं है। चुनांचे इसको कई युग बीत गए
और संत यहां नहीं पधारे। वैसे संत नित्य अवतार हैं, हमेशा यहां मौजूद रहे हैं, मगर गुप्त रहे, आचार्य बनकर कार्रवाई नहीं की। इक्के दुक्के अधिकारी जीवों को ले जाते रहे होंगे। इस रचना के कयाम और कार्रवाई के वास्ते उनका मौजूद रहना निहायत जरूरी है। उसी तरह जैसे कि इस पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य की आवश्यकता है। महज सूरज के मौजूद होने से यहाँ के सब कामकाज चलते हैं। इस रचना में एक कम से कम मिकदार और माप चैतन्यता की है, जिसको बनाए रखने के लिए संतों का यहाँ मौजूद रहना परम आवश्यक है। उनके सिर्फ मौजूद रहने से इस कदर चैतन्यता इस रचना में आती रहती है कि इसके सब कारोबार चला करते हैं। चाहे कोई जाने या नहीं, सिर्फ उनके सन्मुख आने से किस कदर चैतन्यता प्रवेश करती है, सिर्फ संत ही समझते हैं। बहुत काल तक इस रचना में रहने के बाद जब काल और माया की शक्तियां थकित और गलित हुई और कर्मों का वेग हल्का हुआ, सिर्फ शेष कर्म बाकी रह गए, तब संत यहाँ आचार्य बनकर पधारे और सच्चे परमार्थ और जीव के कल्याण का रास्ता बतलाया और उपदेश किया। जब कर्मों का सोत टूट जाए और उनकी आमद बंद हो जाए, तब शेष कर्म का वक्त आता है। सोत टूटने और आमद बंद होने पर भी जो शेष कर्म बाकी रहते हैं, वो इतने होते हैं कि करोड़ों वर्ष इस देश में कार्रवाई करा सकते हैं और उनका खत्म होना भी करीब करीब नामुमकिन है। कर्मों के काटने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वो ये है कि मालिक की शरण ले। जिस तरह सीप स्वाति बूंद के लिए मुंह खोले रहती है, इसी तरह दया के वास्ते सच्चा दीन और निमाना बने। जब सच्ची गरजमंदी और मोहताजी दया हासिल करने के वास्ते पैदा होगी, तब दया आवेगी, और दया के वास्ते सच्चा गरजमंद और मोहताज ये तब होगा जबकि अंतर से इस संसार से बेजार और दुखी होगा। जब तक संसार से बेजार और दुखी नहीं होगा, तब तक दया मांगेगा ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं महसूस होती। अगर दुनिया में खुश है और कुटुंब परिवार धन दौलत यार दोस्तों के संग सुख मान रहा है, तो उसको दूसरी चीज की जरूरत ही क्या है। और मालिक भी यही कहता है कि अगर तुम दुनिया में खुश हो तो दुनिया कमाओ और भुगतो। हमारे दखल देने की अभी गुंजाइश और जरूरत नहीं है। जिस दिन ये मालूम हो कि हकीकत में दुनिया सुख व आराम की जगह नहीं है, बल्कि महादुखदायी है, उस दिन मालिक की दया के आने का रास्ता खुलेगा। जिस चीज की इसको चाह होती है, उसी की ये कदर कर सकता है। जब तक दुनिया और दुनिया के संपत्ति सामान वगैरह की चाह अंदर में धरी हुई है, तब तक मालिक की दया और सच्चे परमार्थ की कदर नहीं कर सकता। अगर परमार्थ के नाम से कोई कार्रवाई करेगा भी, तो किसी झूठे गुरु या मजहब से अपना ताल्लुक पैदा कर लेगा और समझेगा कि जो मैं कर रहा हूं वही असली परमार्थ है। यही तो वजह है कि दुनिया में सैकड़ों और हजारों मजहब व परमार्थ जारी हैं।
सच्चे परमार्थ की किसी को प्रतीत ही नहीं आती, क्योंकि उसकी चाह नहीं है। जब दुनिया अंतर से दुखदाई मालूम होने लगेगी, तब परमार्थ की तलाश व खोज और चाह पैदा होगी, और तभी मालिक की दया आवेगी। चुनांचे संत कलयुग में, जो के महादुख का जमाना है, तशरीफ लाए। इससे पेशतर संत मत नहीं जारी किया गया, और अब कलयुग में भी बहुत कम जीव हैं जो संतों के मत और परमार्थ के अधिकारी हैं। सबको दुनिया और दुनिया के संपत्ति और सामान की चाह है, और वही उपाधि की जड़ है। इसीलिए कहा है कि चाह की जड़ काटो। दुनिया को लेकर कोई सत्य देश में नहीं जा सकता। परमार्थ कमाना कोई हंसी दिल लगी नहीं है। जो दुनिया को आग लगाकर तापने को तैयार है, वो परमार्थ कर सकता है, और वही एक दिन शीतलता प्राप्त करेगा। घर फूंका मैं आपना, लू का लीन्हा हाथ, वाहू का घर फूंक दूं, जो चले हमारे साथ। घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुद्र समावे। घर फूंकने से यह मतलब नहीं है कि लंगोटी लगाकर निकल जाए, वो तो और भी खराब है। दुनिया में ही रहे, मगर जायज नाजायज का ख्याल रखते हुए कारज मात्र यहाँ का बर्ताव और व्यवहार रखे। अपने फरायज सब अच्छी तरह से अदा करे। जी न चुरावे, मगर दुनिया में किसी में ऐसा मोह और बंधन न हो कि जब ये चलने का इरादा करे तो इसको रोक देवे। मतलब कहने का ये कि अंतर में चित्त हटा हुआ और उपराम रहे। बाहर में ख्वामख्वा नमूद और दिखावे की जरूरत नहीं है। मुंह के कहने से काम नहीं चलेगा। जब वाकई संसार से उपराम और उदास होगा और परमार्थ व जीव के कल्याण की फिक्र पैदा होगी, तो दुनिया बेगानी हो जाएगी। जिन यार दोस्तों के साथ बड़ी गाढ़ी प्रीत और मोहब्बत थी और जिनको बगैर देखे चैन नहीं पड़ता था, वो एक बार ऐसे बेगाने हो जाएंगे और उनको ऐसा भूल जाएगा कि अगर वो सामने आवे तो उनको पहचान न सके कि वो कौन है। अगर दुनिया के शौक और वलवले उसी तरह मौजूद रहें तो परमार्थ क्या करेगा। दुनिया के शौक और प्यार में जरूर फर्क आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो परमार्थ नहीं बन रहा है, झूठा है। तन मन धन तीनों पर जब चोट पड़ेगी तब परमार्थ बनेगा, और जिस संगत में तन मन धन पर चोट नहीं पड़ती वो सत्संग नहीं है, कुसंग है। जब तक मन पर जो कठोर हो रहा है और सूरत को निगले हुए बैठा है, दबाव और चोट नहीं पड़ेगी, तब तक वो उसको नहीं उगलेगा। जिसको परमार्थ की सच्ची चाह होगी वो मन की भींचा भांची को सह सकेगा, वरना भाग खड़ा होगा। सच्चे सत्संग में जीव का आना बहुत मुश्किल है, और संजोग से आ भी जावे तो ठहरना मुश्किल है। फरमाया है कि कुछ दिन सत्संग करे तो सत्संग में बैठने के काबिल हो। जिनको अभी परमार्थ की चाह नहीं पैदा हुई है, उनको मालिक भी नहीं छेड़ता और न उनके साथ जबरदस्ती करता है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। आज किसी जोश में सत्संग में आया और 4 रोज बाद अंदर में जो दुनिया की चाह दबी हुई और छिपी हुई रखी है,
वो उभरी, उसने जोर दिया और भाग गया, तो उससे क्या मतलब निकलेगा? इससे बेहतर है कि दुनिया और दुनिया की चाह से निबट कर आवे। बहुत से ऐसे शख्स सत्संग में आए जिन्होंने कहा कि बस अब हम कहीं न जावेंगे, सत्संग में ही रहेंगे, मगर 6 महीने सत्संग नहीं किया कि चले गए और खबरें नबाशद। हुजूर महाराज के दरबार में एक शख्स आया था जो सिर्फ 4 रोज सत्संग में ठहरा था और उन 4 रोज में कोई ऐसी सेवा नहीं थी जो उसने न की हो। उसके बाद चला गया और आज तक उसकी कोई खबर नहीं। इस तरह के शख्सों में से कोई कोई तो विरोधी हो जाते हैं। संत सब जानते हैं, मगर सत्संग और सेवा का मौका देते हैं इस मसलहत से कि अभी जोश में है, झूठा सच्चा जो कुछ कर जाएगा वही उसको लाभ देगा, वरना वो जोश गया फिर तो कभी नाम भी न लेगा। ये दुनिया जहर हलाहल है, जहर के कटोरे पर कटोरे पिए चला जा रहा है। खैर, ये ना छूटे तो कम से कम इतना ख्याल तो आना चाहिए कि मैं जहर हलाहल पी रहा हूं। मालिक दया करे और मुझसे ये विष छुड़ावे। अगर इतना भी होगा तो मालिक से प्रार्थना करेगा और दया से धीरे धीरे छूट जाएगा। अगर दुनिया की मोहब्बत और प्यार कम न होगा तो गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती और साध संगत नहीं सुहा सकती और बिना इनके जुगान जुग का सोया हुआ मन नहीं जाग सकता। बेहोशी के आलम से होश में आने और चैतन्य होने का उपाय गुरु की कृपा प्राप्त करना और साध का संग करना है। गुरु कृपा और साध की संगत, सोया मनुआ जागा चेत। अभी तो इसकी ये हालत है कि सिनेमा में सारी रात जाग सकता है, मगर गुरु सेवा और साध की संगत में 1 मिनट को मन नहीं लगता।